हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो यह वीडियो लेक्चर बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आपको समझ में आने वाला है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के कुछ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। जो भी आपके क्वेश्चन बताने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है इसमें से कई सारे आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएँ, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके, उनको भी कुछ सारे इन सारे क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो सके। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट फॉर accommodating ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स इन ए लिमिटेड रेडियो स्पेक्ट्रम। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रेड ऑफ सर्विस, जिसको GOS बोलते हैं, GOS। सेकेंड है आपका ट्रैकिंग। थर्ड ऑप्शन है आपका मल्टीप्लेक्सिंग। फोर्थ ऑप्शन है आपका मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या जा रहा है कि अगर लिमिटेड कोई रेडियो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, कोई लिमिटेड रेडियो स्पेक्ट्रम है, उसमें ढेर सारे आपके नंबर ऑफ यूजर्स हैं, जो यूजर्स की संख्या है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो ट्रैकिंग का यूज होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ट्रैकिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ऑन टर्मिनेशन ऑफ कॉल द occupied channel is not returned to the pool of available channels in a trunking। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ट्रू दिया है और ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वो आपका फॉल्स दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, फॉल्स ऑप्शन है, क्योंकि जो स्टेटमेंट बोला गया है वो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है आपका, इन ट्रैकिंग सिस्टम व्हेन द चैनल इज ऑलरेडी यूज द कॉल इज ब्लॉक्ड और क्यूड। कह रहा है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में, तो जो चैनल्स हैं वो ऑलरेडी पहले से यूज किए जा चुके हैं, तो कॉल क्या होगा आपका, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर हम लोग ट्रैकिंग सिस्टम की बात करें, तो अगर चैनल जो है वो पहले से यूज हो गया है, तो जो कॉल होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका ट्रू दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका फॉल्स दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ट्रू, क्योंकि जो स्टेटमेंट बोला गया है वो आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोला गया है, ठीक है। जब चैनल एक ही चैनल का यूज़ कर लेगा, ठीक है, जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसमें जो चैनल है वो पहले से यूज किया जा चुका है, तो जो कॉल होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट हो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, हु डेवलप्ड द फंडामेंटल ऑफ ट्रैकिंग थ्योरी। जो ट्रैकिंग थ्योरी है उसको किसने डेवलप किया था, इसके फंडामेंटल्स को किसने डेवलप किया था। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है न्यूटन, सेकंड ऑप्शन है आपका ओम, थर्ड ऑप्शन है आपका अर्लंग, फोर्थ ऑप्शन है आपका आइंस्टीन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अर्लंग ने अर्लंग अर्लंग ने ही जो ट्रैकिंग थ्योरी है उसको डेवलप किया था, उसके बारे में बताया था, उसके फंडामेंटल्स जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में बताया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजर ऑफ ट्रैफिक इंटेंसिटी। ट्रैफिक इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीटर्स, सेकंड ऑप्शन है आपका हेनरी, थर्ड ऑप्शन है आपका ओम, फोर्थ ऑप्शन है आपका अर्लंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही है, अर्लंग, क्योंकि जो ट्रैफिक इंटेंसिटी होता है इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है, अर्लंग होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, वन अर्लंग रिप्रेजेंट्स, एक अर्लंग रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है आपका वन कॉल
आवर पर आवर, सेकेंड ऑप्शन 1 कॉल मिनट पर आवर, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है 1 कॉल आवर पर मिनट, फोर ऑप्शन आपका दिया गया है मेनी कॉल्स आवर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है 1 कॉल आवर पर आवर। ठीक है, 1 कॉल आवर पर आवर जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसलिए इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ यूजर टू एक्सेस ए ट्रैंक्ड सिस्टम ड्यूरिंग द बस्टेस्ट आवर। ठीक है, बस्टेस्ट आवर में जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है उसको एक्सेस करने के लिए जो यूजर्स की एबिलिटी होता है उसको किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रैकिंग के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है आपका ग्रेड ऑफ सर्विस, थर्ड ऑप्शन है आपका मल्टीप्लेक्सिंग, फोर्थ ऑप्शन आपका सेक्टरिंग। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका बिल्कुल सही है GOS, जिसको बोलते हैं ग्रेड ऑफ सर्विस। ठीक है, ग्रेड ऑफ सर्विस, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका GOS इज टाइपिकली गिवन एज ए लाइकलीहुड डेट ए, यहाँ पे फिल करना है क्या होगा, तो फर्स्ट आपका कॉल इज इन प्रोग्रेस, सेकेंड है आपका चैनल्स और बिजी, थर्ड है आपका कॉल इज ब्लॉक्ड, फोर आपका है चैनल और फ्री। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही है, कॉल इज ब्लॉक्ड, कॉल क्या हो चुका है, ब्लॉक्ड हो चुका है। ठीक है, GOS क्या होता है, ग्रेड ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड टू एलोकेट ए ट्रैंक्ड रेडियो चैनल टू ए रिक्वेस्टिंग यूजर इज कॉल्ड, यहाँ पे फिल करना है क्या होगा, तो फर्स्ट है आपका डेवेल टाइम, सेकंड है आपका होल्डिंग टाइम, थर्ड है आपका रन टाइम, इसके बाद फोर्थ है आपका सेटअप टाइम। ठीक है, तो चार ऑप्शन इसमें दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, सेटअप टाइम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेटअप टाइम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल राइट आंसर है सेटअप टाइम, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछा गया है कि कितना टाइम रिक्वायर होता है एलोकेट करने के लिए ट्रैंक्ड रेडियो चैनल्स को। ठीक है, ट्रैंक्ड रेडियो चैनल को कितने टाइम का रिक्वायरमेंट होता है उसको इसको एलोकेट करने के लिए फॉर रिक्वेस्टिंग यूजर, जो यूजर के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, जो भी आपके यूजर हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ समय के लिए, तो जो ट्रैकिंग रेडियो चैनल्स है उसको अलॉट करने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, सेटअप टाइम बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ए टिपिकल कॉल इज कॉल्ड, जो एक मान लेते हैं एक कॉल है उसका एवरेज ड्यूरेशन कितना हो सकता है, अगर टिपिकल हम लोग कॉल की बात करें तो इसका एवरेज ड्यूरेशन कितना हो सकता है, एवरेज समय कितना हो सकता है, कितने समय तक बात कर सकता है, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका होल्डिंग टाइम, सेकेंड ऑप्शन है आपका डेविल टाइम, थर्ड ऑप्शन है आपका सेटअप टाइम, फोर्थ ऑप्शन आपका रन टाइम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है ना, जो भी कॉल्स हैं उसका जो एवरेज ड्यूरेशन होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, होल्डिंग टाइम बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ कॉल रिक्वेस्ट पर यूनिट टाइम इज आल्सो नोन, कहा जा रहा है कि जो कॉल की रिक्वेस्ट है पर यूनिट टाइम, ठीक है, उसके ड्यूरेशन जो एवरेज नंबर्स है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रिक्वेस्ट रेट, सेकेंड ऑप्शन है आपका लोड, थर्ड ऑप्शन आपका GOS जिसको ग्रेड ऑफ सर्विस बोलते हैं, फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रैफिक इंटेंसिटी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट हो आपका बिल्कुल सही है, रिक्वेस्ट रेट बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट रेट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, ट्रैफिक इंटेंसिटी ऑफर्ड बाय ईच यूजर इज द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे फिल करना है क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेटअप टाइम एंड होल्डिंग टाइम,
सेकेंड ऑप्शन है आपका कॉल रिक्वेस्ट रेट एंड होल्डिंग टाइम। थर्ड ऑप्शन है आपका कॉल लोड एंड होल्डिंग टाइम। फोर्थ ऑप्शन है आपका कॉल रिक्वेस्ट रेट एंड सेटअप टाइम। तो जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि जो प्रत्येक यूजर्स हैं वो ट्रैफिक इंटेंसिटी को ऑफ़र करते हैं, किसका इनमें से किसका प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, कॉल रिक्वेस्ट रेट और होल्डिंग टाइम का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, AMPS सेलुलर सिस्टम इज डिजाइंड फॉर AGOS ऑफ। यहाँ पे फिल करना है क्या होगा, ब्लॉकिंग। तो यहाँ पे दिया है 10%, फिर नेक्स्ट आपका दिया है 50%, फिर आपका दिया है 2%, फिर आपका दिया है 1%। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है 2%। ठीक है, 2% क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकिंग हो जाता है। तो जो AMPS सेलुलर नेटवर्क होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए जो GOS के लिए डिज़ाइन किया जाता है उसमें कितना परसेंट ब्लॉक होता है आपका, 2% आपका ब्लॉक हो जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया गया था 2% वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, ब्लॉक्ड कॉल क्लियर्ड फार्मूला इज आल्सो नोन। यहाँ पे फिल करना है कि क्या होगा। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो ब्लॉक्ड कॉल है उसको उसका फार्मूला कौन सा हो सकता है, उसको क्लियर करने का फार्मूला कौन सा हो सकता है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका अरलंग सी, सेकेंड ऑप्शन है आपका अरलंग ए, थर्ड ऑप्शन है आपका अरलंग डी, फोर्थ ऑप्शन आपका अरलंग बी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, अरलंग बी यहाँ पे फिल होगा। ठीक है, अरलंग बी फार्मूले के द्वारा हम जो पूरे कॉल को क्लियर कर सकते हैं, जो ब्लॉक्ड कॉल है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। ब्लॉक्ड कॉल डिलेड। ठीक है, डिलेड फार्मूला इज आल्सो नोन। यहाँ पिछले क्वेश्चन में क्लियर फार्मूला था, इसमें डिलेड फार्मूला है ब्लॉक कॉल्स के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है अरलंग ए, सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है अरलंग बी, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है अरलंग सी, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है अरलंग डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, अरलंग सी। ठीक है, जो भी आपका डिलीट करने के लिए जो ब्लॉक्ड कॉल है उसको डिलीट करने का जो फार्मूला है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, अरलंग सी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा क्या पूछा जा रहा है, विच मल्टीपल तकनीक इज यूज फॉर 5G। 5G में कौन सा मल्टीपल तकनीक यूज होने वाला है, कौन सा यूज होता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है OFDM में, सेकंड है आपका CDM में, थर्ड ऑप्शन है आपका TDM में, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपका CDM में एंड TDM में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, OFDM में जो 5G में जो होता है मल्टीपल एक्सेस तकनीक उसमें कौन सा यूज होता है, तो आपका यूज होता है OFDM में। ठीक है, OFDM में मल्टीपल तकनीक का यूज होता है 5G में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच इज डेटा रेट फॉर 4G तकनीक। 4G तकनीक में डेटा रेट कितना हो सकता है, नियर अबाउट कितना हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 100 kbps, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये तो होगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन है आपका 100 Mbps, ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है आपका 171 kbps, फोर्थ ऑप्शन है आपका 171 Mbps। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 100 Mbps का आपका स्पीड दे सकता है जो 4G तकनीक है, लेकिन आपके मोबाइल तक आते आते स्पीड बहुत ही स्लो हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो रियल है जो थियोरेटिकल है स्पीड इसका वो 100 Mbps हो सकता है। ठीक है ना, 4G जो 4G तकनीक है उसका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है, इन 2.5G फॉर वॉइस विच स्विचिंग तकनीक इज यूज। जो 2.5G है उसमें स्विचिंग तकनीक के लिए कौन सा तकनीक यूज होता है, वॉइस के लिए कौन सा स्विचिंग तकनीक यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका पॉकेट स्विचिंग, सेकंड ऑप्शन है आपका मैसेज स्विचिंग, थर्ड आपका है सर्किट स्विचिंग,
फोर्थ ऑप्शन है आपका सर्किट एंड पॉकेट स्विचिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। सर्किट स्विचिंग का यहाँ पे यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है आपका, इसमें पूछा जा रहा है कि जीएसएम के लिए जो फ्रेम ड्यूरेशन होता है कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 4.615 मिली सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन है आपका 4.615 सेकेंड। थर्ड ऑप्शन आपका है 100 मिली सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन आपका 10 सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है 4.615 मिली सेकेंड, ठीक है। जीएसएम के लिए जो फ्रेम ड्यूरेशन होता है ये होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए समझते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ हैंडओवर इज सपोर्टेड बाई। कौन सा हैंडओवर सपोर्ट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हार्ड हैंडओवर, सेकंड ऑप्शन है आपका सॉफ्ट हैंडओवर, थर्ड है आपका हार्ड एंड सॉफ्ट हैंडओवर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, हार्ड हैंडओवर को सपोर्ट करता है जो हैंडओवर होता है, ठीक है। हैंडओवर के जो टाइप्स होते हैं वो आपके कौन से सपोर्ट करते हैं, हार्ड हैंडओवर को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एलटीई स्टैंडर्ड। एलटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो एलटीई जो स्टैंडर्ड है उसको डेवलप करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो फर्स्ट आपका यूएमटीएस, सेकेंड ऑप्शन आपका 3GPP, फोर ऑप्शन आपका 3GPP2, फोर्थ ऑप्शन आपका आईएसओ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। 3GPP के द्वारा यही ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर जो एलटी स्टैंडर्ड है, ठीक है। एलटी जो स्टैंडर्ड है उसको डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 3GPP का फुल फॉर्म क्या होता है, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ठीक है। थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म, इसलिए अच्छे से इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है थर्ड मतलब 3G पार्टनरशिप प्रोग्राम, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 4G। इनमें से कौन सा है जो 4G का कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी, सेकेंड ऑप्शन है आपका फुल्ली कवरेज सर्विस, थर्ड ऑप्शन है आपका डाइवर्स यूजर डिवाइसेस, फोर्थ ऑप्शन आपका मल्टी रेट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है डी आपका बिल्कुल सही है, मल्टी रेट मैनेजमेंट यही आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट नहीं है 4G का, ठीक है। 4G के कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट कौन सा नहीं है, तो मल्टी रेट मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कौन क्या पूछा जा रहा है आपका, व्हाट इज़ द एवरेज अपलोडिंग स्पीड ऑफ 4G LTE नेटवर्क। 4G जो LTE नेटवर्क है, 4G LTE जो नेटवर्क है उसमें जो अपलोडिंग स्पीड होता है एवरेज में अगर हम लोग मान के चलें तो कितना होता है, एवरेज अपलोडिंग स्पीड इसमें कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया 1 से 3 Gbps, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है 2 से 5 Gbps, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है 1 से 3 Mbps, फोर ऑप्शन आपका दिया गया है 2 से 5 Mbps। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल सही है। जो LTE नेटवर्क है 4G का जो LTE नेटवर्क है उसका जो एवरेज अपलोडिंग जो स्पीड होगा कितना होगा, 2 से 5 के बीच में होगा, ठीक है। 2 से 5 Mbps के बीच में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड बाय ITU फॉर ए सेट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ 3G सिस्टम। 3G सिस्टम के लिए जो सेट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसके लिए जो ITU के द्वारा टर्म यूज किया जाता है कौन सा यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है आपका IMT 2000, सेकेंड ऑप्शन आपका है GSM, थर्ड ऑप्शन है आपका CDM में, फोर्थ ऑप्शन आपका EDGE। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है IMT 2000, ठीक है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड ऑफ 3G। ठीक है, इनमें से कौन सा जो 3G का स्टैंडर्ड नहीं है, 3G स्टैंडर्ड के अंतर्गत नहीं आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका UMTS, सेकेंड ऑप्शन है आपका CDMA 2000, थर्ड ऑप्शन है आपका TDS SCDMA, फोर ऑप्शन आपका LTE। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो LTE होता है वो 4G के अंतर्गत आता है, 3G के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये तीनों जो होते हैं वो आपके 3G के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो LTE होता है स्टैंडर्ड वो 3G के अंतर्गत नहीं आता है, 4G का स्टैंडर्ड है LTE। ठीक है, जैसे LTE और बोल्टी ये दोनों क्या है आपके 4G के स्टैंडर्ड है, लेकिन ये तीनों जो हैं वो आपके 3G के स्टैंडर्ड हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा 3G स्टैंडर्ड नहीं है, तो LTE आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एज पर स्टैंडर्ड LTE कम्स अंडर विच जनरेशन। जो LTE है किस जनरेशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका 2G, सेकेंड है आपका 4G, थर्ड है आपका 5G, फोर्थ आपका IMS एडवांस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही है। जो LTE जो होता है वो किस जनरेशन के अंतर्गत आता है, फिफ्थ जनरेशन, 4 जनरेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, 4G के अंतर्गत आता है जो LTE आपका होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, विच मल्टीपल तकनीक इज यूज इन 1G। 1G टेक्नोलॉजी में कौन सा मल्टीपल एक्सेस तकनीक यूज़ किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका FDMA, सेकेंड ऑप्शन आपका TDMA, थर्ड ऑप्शन आपका CDMA, फोर्थ ऑप्शन आपका WDMA। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है, FDMA का यूज़ किया गया था। जो 1G मल्टीपल जो 1G है, जो फर्स्ट जनरेशन का मोबाइल सर्विसेज है, जो मोबाइल कम्युनिकेशन जो मोबाइल नेटवर्क है, उसमें कौन सा मल्टीपल तकनीक यूज़ किया गया था। तो FDMA का यूज़ किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस तकनीक। ठीक है ना, FDMA का इसमें यूज़ किया गया था। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, विच मॉड्यूलेशन तकनीक यूज इन IS 95 2G। जो IS 95 है और कौन सा स्टैंडर्ड है आपका 2G स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो IS 95 जो है उसमें कौन सा मॉड्यूलेशन तकनीक यूज़ किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका QPSK, सेकेंड ऑप्शन आपका GMSK, थर्ड ऑप्शन आपका BPSK विथ क्वाड्रेचर स्प्रेडिंग, थर्ड फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ एबव। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, BPSK विथ क्वाड्रेचर स्प्रेडिंग। BPSK क्या होता है आपका बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। ठीक है, BPSK क्या होता है आपका बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो IS 95 है उसमें कौन सा मॉड्यूलेशन तकनीक यूज हुआ था, तो ही आपकी मॉड्यूलेशन तकनीक यूज हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, अपलिंक फ्रीक्वेंसी फॉर CDMA। CDMA के लिए जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होता है कितना होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट है ऑप्शन फर्स्ट आपका है 824 से 849 मेगाहर्ट्ज़, सेकेंड ऑप्शन है 890 से 915 मेगाहर्ट्ज़, थर्ड ऑप्शन आपका 935 से 960 मेगाहर्ट्ज़, फोर्थ ऑप्शन है आपका 869 से 894 मेगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होता है CDMA के लिए कितना होता है 824 से 849 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, विच टेक्नोलॉजी यूज फॉर वॉइस कॉल। इसमें से कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था वॉइस कॉलिंग के लिए। ठीक है, वॉइस कॉलिंग के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका GSM, सेकेंड ऑप्शन है आपका GPRS, थर्ड ऑप्शन आपका UMTS, फोर्थ ऑप्शन है आपका बोथ A एंड B। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है UMTS।
UMTS में भी आपका जो वीडियो कॉलिंग था वो संभव हो पाया था। UMTS में भी हम लोग वीडियो कॉल कर पाते थे, ठीक है। लेकिन जो GSM है और फिर जो GPRS है उसमें थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही है, UMTS। तो यही था कुछ वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन के MCQ टाइप क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है, उनको भी कुछ नॉलेज मिल सके और अच्छे से उनका एग्ज़ाम हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आने वाले वीडियो लेक्चर में भी कई सारा PDF यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। सारे क्वेश्चन को बारी बारी से कवर किया जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें।